समीर बर्मन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है अगरतला और त्रिपुरा के जनता का। जितने भी माताएं और बहनें जो देख रहे हैं, जितने गरीब लोग और नौकरी करने वाले लोग और ये जो दुकानदार हो, घर में बैठे हुए महिला हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, आप सब लोग देख लीजिएगा कि सुदीप जी और आशीष जी किस तरह से आपके लिए लड़ रहे हैं। मैंने कल भी कहा था कि टाइगर को घायल करने के लिए कोशिश की गई, लेकिन टाइगर अभी भी जिंदा है। मैं आप सब लोग से अनुरोध करूंगा कि आप सुदीप रॉय बर्मन जी का और आशीष जी का बहादुरी देखिए। लास्ट में इतना ही मैं कहूंगा, सुशांत चौधरी जिस तरह से झूठ बोल रहे थे और एफआईआर उन्होंने झूठा एफआईआर किया, उनका झूठ साफ इसलिए कब हो गया क्योंकि घटना से पहले, सुदीप जी के हमला से पहले सुदीप जी ने ईस्ट त्रिपुरा लैंडलाइन पे फोन किया कि मैं जा रहा हूं, वहां पर बीजेपी के गुंडे हैं, मैं अकेला जा रहा हूं, मेरे साथ कोई नहीं है क्योंकि मैं डरता नहीं हूं। देखिए, सुदीप रॉय बर्मन बोला कि मैं अकेले जाऊंगा, बाद में लाखों वगैरह साथ आ गए, 2-3 लोग, उतने ही लोग थे। और वहां पर स्थिति को काबू करने के लिए सुदीप रॉय बर्मन जाते हैं, 10 मिनट बाद उनके ऊपर हमला होता है। जो आदमी लॉ एंड ऑर्डर पर विश्वास करके पुलिस स्टेशन को खबर करता है, उस व्यक्ति के ऊपर हमला होता है 10 मिनट बाद। तो सुशांत चौधरी गुंडा है। हमने कल इलेक्शन कमीशन से बोला था कि सुशांत चौधरी के ऊपर केस करके, और इलेक्शन कब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कल हमसे बताया, उन्होंने हमसे बोला कि हमने पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग सुदीप के ऊपर हमला करते हुए देखा है, और उन्होंने सू मोटो कांग्रेस के एफआईआर से पहले रजिस्टर कर लिया इलेक्शन कमीशन ने। फिर से बोलिए, सुशांत चौधरी झूठा है, अशोक सिन्हा झूठा है, मानिक शाह झूठा है, और पूरा भारतीय जनता पार्टी चोर है। चोर और गुंडों की जमात है। बाइक वाइनिंग कैंडिडेट को जो अगर 2 इंच अगर वो ईंटा और 2 इंच ऊपर होता तो क्या होता सुदीप के साथ, मैं बता नहीं पाऊंगा। 2 इंच, जिंदगी और मौत के बीच में भगवान ऊपर वाले हमेशा अच्छे लोग को ध्यान रखते हैं। सिर्फ 2 इंच की बात है। सुदीप बर्मन की पत्नी का क्या गलती है? सुदीप बर्मन जी का बेटी का क्या गलती है? बेटा का क्या गलती है? फादर का क्या गलती है कि आप हमला करोगे? हम पॉलिटिशियन हैं, आप जान ले लोगे हमारी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह साबित हो गया कि बीजेपी झूठा पार्टी है, डकैतों की एक जमात है। कल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और इंस्पेक्टर देवनाथ ईस्ट त्रिपुरा पुलिस स्टेशन ने मेरे सामने कहा कि सुदीप का फोन आया, जनरल डायरी में एंट्री हुआ। तो कैसे बोलते इतने बड़ा झूठ? और आप देख लीजिए इस व्यक्ति को, अभी सामने से बोल नहीं पाएगा। अभी 2 मिनट सुदीप जी 1 मिनट कोशिश करेंगे। सुदीप का यही गलती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आप मारोगे उसको, जान लोगे क्या? पूरे त्रिपुरा की जनता से अनुरोध करता हूं कि जब ये सुदीप के ऊपर इस तरह का हमला कर सकता है, तो बाकी इस प्रदेश के पब्लिक को तो नोच करके खानदान को साफ करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी गुंडों की जमात है। फिर से मैं बोलता हूं, इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बाइक वाहनी से लेकर जो नाथुराम गोडसे के वाली पार्टी है, खबरदार। इसी शब्दों के साथ मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं पीसीसी को, विरजित सिन्हा जी को, आज लास्ट डे कैंपेन का। मैं सुदीप जी को धन्यवाद देना चाहता हूं दिल से। इतने चोट और इतने हमले और इतने तकलीफ के बावजूद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आशीष शाह जी को कि इतने खतरे के बावजूद, इतने उनके ऊपर इतने रिपोर्ट्स आ रहे थे कि आशीष के ऊपर हमला होगा, उसके बावजूद आशीष ने कभी नहीं, आशीष जी हमेशा आगे बढ़ते रहे।
और लास्ट में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी हैं, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, ओबीसी डिपार्टमेंट, एससी डिपार्टमेंट, आप सब लोग ने जो जी जान करके, और जितने भी कार्यकर्ता जो दूर दूर से आए, हम आपके ऋणी हैं, हम आपके आभारी हैं। और आखिरी में अगरतला और त्रिपुरा की जनता से हमारे हमेशा धन्यवाद रहेगी, उनका आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी और ये दोनों हमारे जुझारू योद्धा के ऊपर आशीर्वाद हमेशा बने रहे। आप सब लोग को, प्रेस के जितने भी हमारे साथी कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि ये चुनाव से लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि मैं त्रिपुरा का रिपोर्टर्स को सलाम करूंगा, क्योंकि कम से कम आप में हिम्मत है सच्चाई दिखाने का। ये गोदी मीडिया जो नेशनल प्रेस वगैरह जो नहीं दिखाता है, कम से कम लोकल प्रेस ने जो गोदी मीडिया को आईना दिखा दिया। मैं आप सब लोग के आभारी हूं, जितने भी त्रिपुरा के रिपोर्टर्स हैं। आपने बिना डर के जो है सच दिखाया, जो बहुत जरूरी है इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए। इसी शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि सुदीप जी दो शब्द बोले, उसके बाद उसके बाद हम लोग एक जुलूस निकालेंगे, सुदीप जी उसमें बैठेंगे। आप उस जुलूस को कृपया कवर करेंगे तो हम आपके हमेशा आभार रहेगी आपके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांग्रेस, जय त्रिपुरा। थैंक यू। सुदीप जी। दोनों से গণতন্ত্রের যেন জয় হয়, মানুষের যেন জয় হয়, সেটা যেন জনগণ সুনিশ্চিত করে। আমার প্রার্থনা থাকবে জনগণের উপর। আপনাদের অনেক আশীর্বাদে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি। ঘটনা কি হয়েছিল বিস্তারিত জানেন, ওনারা বলেছেন আপনারা জানেন না। আমি যাওয়ার আগে কোনো উদ্দেশ্য নেই, অগ্রগণের বাসিন্দা আমাদের খুব কাছের লোক, নেতৃত্ব দেয়, ওর ভোট পাই যে আমার বাড়ি থেকে যাওয়ার পর ওকে কলার টিপে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। ও বারবার ফোন করছিল, আমি ইপিএসে ফোন করি এবং ইপিএস থেকেও পুলিশ পাঠায়। আবার ফোন আসে তুমি একটু কষ্ট করে আসো না। আমি এরপরে গিয়েছি, আমার দুজন সিকিউরিটি অফিসার তাদের কাছে ছিল এবং গাড়ির ড্রাইভাররা গিয়ে দেখি অবনগরে মন্ডল প্রেসিডেন্টের বাড়ির বড়িটা মুখটার মধ্যে অনেকগুলো লোক এদিক থেকে উৎসব বাড়ি
তারা সমস্ত কিছু আইন নিজের হাতে নিল, সারা শরীরে গিয়েছিলাম। বাবা যখন clear intent to eliminate me as I apprehended earlier. But I am committed toward my goal, that is to restore democracy in the state of Tripura. I want to see my state prosper in all spheres. I want to যে যারা আমাকে বলেছে আমার ব্যক্তিগত ডাক্তারবাবুও ছিলেন, আমার পারিবারিক কাকের ডাক্তার, আজকে যখন এসে দেখলাম উনিও বলছিলাম ভূমিকা তারা পালন করবে। আমি রাজ্যে যে নির্বাচন হচ্ছে সমস্ত ভয় ভীতি উপেক্ষা করে গণতন্ত্র জিত যাতে হয় সেটা আমাদের সুনিশ্চিত করতে হবে। Whether I win or lose, is there to cooperate with the police and the administration to ensure that the people right to franchise they can exercise freely and fairly. And once again I would thank to each one of you মিথ্যাবাদীদের, মুখোশধারী ভদ্রলোকদের তাদের আসল নগ্ন চেহারাটা কিছুটা হলো আজ পেয়েছেন আপনারা। বাকিটা গণতন্ত্রের যে बेस्ट जाएगा कोई गोपन जाएगा। अध्यक्ष जी विनयजीत सिन्हा जी को बोलूँगा कि जो शब्द बोलेंगे उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त किया जाएगा। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करेंगे और फिर हम लोग जो है जुलूस में निकलेंगे। आदरणीय विनयजीत सिन्हा जी आप यहाँ बैठे। नमस्कार। उपनिर्वाचনের প্রচারের শেষ লগ্নে আমাদের দুজন প্রার্থী সোয়া আগরতলা শ্রী সুদীপ রায় বর্মন সাহেব এবং আর বর্ধমানী কেন্দ্রে আমাদের প্রার্থীটুকু বলবো যে দুটি কেন্দ্রে আমি আগেই বলেছি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আমরা দাঁড় করিয়েছি। মানুষের সুখে দুঃখে সবসময় রয়েছে, মানুষের সত্যি অতি সতর্ক আমাদের রাজধানী আগরতলার মানুষ, রাজ্যের মানুষ। এবং আমি বিশ্বাস করি এই নির্বাচনে আমাদের এখানে দুজন প্রার্থী চারটি কেন্দ্রে আমরা তিনটি কেন্দ্রে দিয়েছি, একটি কেন্দ্রে আমরা সমর্থন করেছি। রাজ্যের মানুষ আমাদের প্রার্থীদের ভোটে সেবার সুযোগ দেবে আমি বিশ্বাস করি। এই হামলার বদলা যাতে মানুষ বেরোতে দেয়, এই জন্য আমি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ভোটারদের কাছে বিনীত নিবেদন করব। কারণ যারাই দাঁড় করিয়েছে এরা রাজনীতি অভিজ্ঞ, মানুষের সেবার জন্য জীবন বন্দী হয়েছে, তাদেরকে মানুষ মুক্তি দেবে। সাংবাদিক বন্ধুরাও সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং কংগ্রেস কর্মী যারা তাদেরকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আগামী কল থেকে আমাদের কংগ্রেস অফিসে কন্ট্রোল রুমে সারা রাত 24 ঘন্টা আমি